हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसनिंग एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है। मैं फैकल्टी हूँ एसनिंग एकेडमी और एस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ आशुतोष कुमार जी हैं, जो कि एक टियर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हैं। एंड ही इज ऑल इंडिया रैंक 10 इन गेट 2025 मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन। एंड हिज प्रिपरेशन जर्नी इज वेरी इंस्पायरिंग। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी प्रिपरेशन जर्नी से। चलिए, विदाउट फर्दर अडू आशुतोष से सुनते हैं कि उनकी प्रिपरेशन जर्नी किस तरीके की रही है। आशुतोष, इट्स अप टू यू नाउ। सर मैं 2019 में पास आउट हुआ था। हाँ जी। उसके बाद मैंने 2020 में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा माइंडसेट था कि एट एनी कॉस्ट मेरे को क्लियर करना ही करना है एग्ज़ाम। कि मेरे को मीन्स दूसरा चांस नहीं चाहिए मुझे अपने लिए। मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो मैं वहाँ पे मतलब 1 साल मैंने कोचिंग की और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब मैंने प्रिपेयर किया। एंड देन आई गॉट हम्म, ऑल इंडिया रैंक 144 इन द गेट एग्ज़ाम। और उसके बाद वहाँ पे सर उस टाइम पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, तो मेरा गेट स्कोर काफ़ी अच्छा था, 868 था उस टाइम पे। बट जैसे ही गेट का रिज़ल्ट आता है, उसके बाद पूरे इंडिया में पैंडेमिक लगा। एंड देन मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था उस टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वैकेंसीज़ हैं, वो सारी चली गई थी। अराउंड 10 टू 12 वैकेंसीज़ लेफ्ट। और उसके बाद फिर सब लोग घर चले गए थे वहाँ पे। देन सर जो वैकेंसीज़ आने वाली थी, जो अपॉर्च्युनिटी हर साल आती थी, उस साल सारी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे नहीं आई। 1 साल तक इवन मेरा कहीं सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। और हम्म, बहुत सारी पीएसयूज़ में तो मुझे कॉल ही नहीं आया था। जैसे आईयूसीएल में 0.2 मार्क्स से मेरा रह गया था उस टाइम पे। बार्क में भी सर अराउंड 35 वैकेंसीज़ थी। सो ऑल्दो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था, बट सबको तो नहीं लेंगे वो। तो हम्म, बार्क में भी मेरा नहीं हुआ। और जो एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो भी 5th रैंक पे सर। मतलब अच्छा। उस टाइम पे मैं बहुत डिसअपॉइंटिंग फ़ील कर रहा था। और जो मैकेनिकल के लिए मेरे मन में काफ़ी मतलब कि इसका स्कोप नहीं है यहाँ पे, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और मैंने जो 2021 में मेरा प्रिपेयर करने का भी मन नहीं था कि मैं अब प्रिपेयर करूँ वापस से, इतनी अच्छी रैंक आ गई है, फिर उससे ऊपर क्रॉस करना फिर से बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड देन उसके बाद एक्चुअली द जो टाइम वाज वेरी टफ। ऑल द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज एट हॉल्ट। उस यस समय सर। हम स्ट्रीम को ब्लेम कर रहे थे, बट सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी जो फिजिकल जिसमें काम था, वो काम हो ही नहीं पा रहा था। राइट, मोस्ट हुँ, ऑफ द वर्क्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज वर देयर इन आईटी सेक्टर ओनली एट दैट टाइम। हुँ, हाँ। या प्लीज नहीं सर, कंटिन्यू। फिर मैंने डीआरडीओ के लिए वेट करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि अभी 21 में क्या होगा, ओवर हो जाएगा, फिर डीआरडीओ आएगा। बट डीआरडीओ मतलब 2022 तक मैं प्रिपेयर किया मैंने उसके लिए, बट वो तब तक नहीं आया। एंड देन जैसे मेरा यहाँ पे बहुत डिमोटिवेशन हो गया था घर पे मेरे को, तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मतलब अपने अंदर से ही एक बार को हार मान ली थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा। हम्म। फिर अगर आप अंदर से ही हार जाते हो, तो फिर आप विन नहीं कर सकते रियल लाइफ में। सो मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था उस टाइम पे। एंड देन आई लेफ्ट एवरीथिंग फ्रॉम मैकेनिकल। बस मैं फिर एनटीपीसी चला गया था। वहाँ पे मैंने हम्म। 1.5 इयर्स जॉब की, और मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सीख वापस करने से लग गए। मतलब चेक करने लगा था कि फ्यूचर कहाँ पर है हमारा। हम्म। तो मैंने फिर अपने जो कज़िन्स हैं उनके साथ डिस्कशन किया, और फिर कुछ मैंने एआई वगैरह को पढ़ना स्टार्ट किया। और हम्म। विद इन द कंपनी इटसेल्फ मैं पीएसयू में था, साथ में थोड़ा-सा एआई वगैरह के लिए पढ़ रहा कि मेरा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। सो वहाँ पे मुझे उसको पढ़ के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने वहाँ पे जॉब क्विट की और मुझे लगा कि मेरे को सीखना चाहिए वहाँ पे आगे चल के। ओके। सो फिर मैंने मास्टर्स किया एआई एंड डेटा साइंस में। एंड देन ओके। फिर अभी लास्ट ईयर मैं एज़ ए एआई एमएल इंजीनियर जॉब कर रहा था। एंड देन हम्म। उसके बाद क्या होता है, जब मेरे कॉलेज का जो मेल था वहाँ पे मेरे को मेल आया, सभी को मेल आया कि इस बार डीआरडीओ गेट 2025 से रिक्रूट करेगा। सो फिर मतलब अचानक से मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मुझे गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब एक बार मुझे शायद डीआरडीओ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अभी अपॉर्च्युनिटी भी चांस अच्छी आ मारने रही का। है, तो शायद मेरे को एक चांस देना चाहिए वापस से। क्योंकि सर मैं उस टाइम पे हट गया था बिल्कुल। मैंने
मैकेनिकल को सोचना ही छोड़ दिया था। बिल्कुल ज़ीरो। तो हुँ, पहले तो मैं सर मतलब 10-15 दिन तो मैं सोचता ही रहा कि कैसे करना है, क्या करना है? फिर मतलब अगर तुम्हें करना है तो फिर तुम्हारी रैंक अंडर 100 चाहिए, ये मैं सोच के बैठा था वहाँ पे। तो हुँ, इतनी ला पाऊँगा कि नहीं ला पाऊँगा, 4-5 साल बीत गए हैं मेरे। तो मैंने क्या किया स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने थर्मोडायनामिक्स का नोट्स रिवाइज़ करने स्टार्ट किए। तो मैंने हुँ, फाइंड किया कि हाँ, रिकॉल हो रहा था मेरे को काफ़ी ठीक-ठाक चीज़ें। लेकिन जब मैं वही क्वेश्चन करने गया, तो क्वेश्चन करते वक़्त मैं फ़ॉर्मूले भूल जाता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी भूल जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है। बट उस टाइम पे मैंने अपनी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो कर दी। मैंने सोचा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने हैं और उनको समझना है कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। और मेरे पास जॉब भी कर रहा था मैं, तो मेरे पास अराउंड 2 से 3 घंटे एट मैक्स होते थे। जब मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ तब मेरे पास 2 या 3 घंटे होते थे। देन फिर मैंने एक-एक वीक में सब्जेक्ट को कवर करने लगा। जैसे थर्मोडायनामिक्स को मैंने 4 से 5 दिन में कवर किया, क्वेश्चन के थ्रू। हुँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता था बट मैं सोचता था एक बार कवर हो हुँ, जाए, फिर बाद में मैं एक्सेलेरेट कर दूँगा प्रिपरेशन को कि हुँ, मेरे को थोड़ा आइडिया था बैक पहले भी उस टाइम पे। हुँ, फिर मैंने फ्लूइड एंड देन मैंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मिड तक अपना पूरा सिलेबस एक्सेलेरेट कर दिया था। ओके। सो मेरे को जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा सिलेबस को एक्सेलेरेट करने में वो वहाँ पे एंड दैट टू इंडस्ट्रियल ये वाले सब पार्ट आप में। जॉब के साथ ही कर रहे थे ना? हाँ सर, ये सब मीन्स जॉब मैं के साथ रिविज़न कर करता था। हाँ, हुँ, मैं रिविज़न करता था और फिर अ, 50-60 क्वेश्चन कर लेता था, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता था। ओके। जो मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा 10 से 15 दिन वो इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ने में क्योंकि वो पूरा ब्लैंक हो गया था। उसमें थोड़ा हुँ, याद करने का ज़्यादा होता है, वो समझ नहीं आ रहा था, वो कैसे करना है। हुँ, एंड देन अप टू 20 दिसंबर तक मेरा एक बार गो थ्रू हो गया था पूरा और क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस कर रहा था फिर स्लोली एंड स्लोली। सो फिर मैंने सोचा कि अभी फिर से रिवाइज़ करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मतलब मेरे को समझ आया अपने आप ही एनालिसिस के हिसाब से इंटरनल कि रिवीजन पे फोकस ना करके मुझे क्वेश्चंस पे फोकस करना है और जिस पार्ट में मैं लैग करूँगा, मैं उसी पार्ट को स्क्रैच से कवर करूँगा। ओके। हाँ, सर तो फिर जैसे मैं क्वेश्चन करता था पूरी सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट लेने लगा मैं। हुँ, तो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट में मेरा टारगेट नहीं होता था कि मेरे को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरे को एक्यूरेसी से बहुत प्यार था पहले से ही। तो मैं मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में अगर 20 अटेम्प्ट किए मैंने, तो मेरे 20 में से कम 19 तो सही होने चाहिए। हाँ, हाँ, क्योंकि जो मुझे आता है वो सही होना चाहिए, जो नहीं आता वो ठीक है चलेगा। तो वो फिर चलेगा क्योंकि उसको तो सीख लेंगे ना। हाँ, उसको तो हम सीख लेंगे। हाँ, तो मैं इस तरह से सर मैंने पहले एक्यूरेसी अपनी कमांड करी। स्पीड सर मेरी बहुत स्लो थी उस टाइम पे। तो मैं क्या हुँ, करता जो भी पार्ट मेरा बचा हुआ था, जो भी क्वेश्चन हुँ, रहता था, हुँ, उसको मैं जाके पढ़ता था और स्क्रैच से कवर करता था पूरा। ओके। ठीक है? फिर सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए और जो मेरे पास वर्कबुक जो पुरानी थी या लैपटॉप वगैरह में जो मटेरियल था, कुछ फ्रेंड से हुँ, रेज़ करने के बाद वो क्वेश्चन दिए। तो अराउंड 15th ऑफ जून तक मेरा काफ़ी मेरे को लगा कि अच्छा खासा हो गया है, मेरी ओके। कमांड आ रही है। फिर जैसे ही मैं फुल लेंथ टेस्ट पे आता हूँ, तो मेरे को हुँ, पता चलता है कि अभी 50% मेरे मार्क्स आ रहे थे वहाँ पे, अराउंड 57, 60 मार्क्स या फिर 44 मार्क्स भी मेरे आए हैं एक बार टेस्ट में। हुँ, 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 तो मेरा ये था कि मैं 1 दिन में 2 टेस्ट देता था मिनिमम इस बार, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये अल्टरनेट डेज़ टेस्ट दूँ, अदरवाइज़ मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे को अभी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ानी थी। तो सर वहाँ हुँ, पे 15th ऑफ जैन के बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करी कि जैसे ओके। मैं लैग क्या कर रहा हूँ, मेरी मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं? हुँ, मेरा हुँ, टाइम मिसमैनेजमेंट हो रहा था लास्ट में हुँ, हुँ, कि मेरे साथ हो रहा था कि मैं 2 नंबर की क्वेश्चन में टाइम नहीं बच रहा था क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा काम होता है। अगर आप सबसे उसको बड़ा समझ काम। गए, तो गेट में फिर उसका सॉल्यूशन लेंथी नहीं होगा। गेट के क्वेश्चन ऐसे आते हुँ, हैं कि सॉल्यूशन थोड़ा ईज़ी रहता है बट उसको समझने में आपको 1-2 मिनट देना पड़ता है। हुँ, 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 तो मेरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिस्टेक हो जा रहे थे। लास्ट में मैं सही करते आ रहा हूँ, 65 क्वेश्चन में से मेरे सा मतलब 50 तक सही बहुत अच्छी एक्यूरेसी है और बाद में मेरे 15 में से 8 गलत। तो 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर मेरा वही फिर लो स्कोर आया था 60 के अराउंड पहुँच जाता था मैं। तो ओके। वहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की सर अपनी। मैंने क्या किया,
15 मिनट मुझे एप्टीट्यूड को देने हैं। उसके बाद मेरे हुँ, को सीधा डायरेक्टली जंप करना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन्स पे। तो 2 हुँ, मार्क्स हुँ। के क्वेश्चन में क्योंकि सर टेस्ट सीरीज़ हमेशा टफ लेवल की होती है थोड़ी गेट से, हाँ, तो मैं अराउंड 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटे के बीच में 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करता था। हुँ। लेकिन जो 1 मार्क्स के मेरे क्वेश्चन होते थे, वो मैं 30 से 35 मिनट में सारे कंप्लीट कर देता था, सारे हो जाते थे। 25 जनरली। क्वेश्चन आपके 30-35 मिनट में हो जाते थे। हाँ, और अगर 1-2 छूटता भी है, तो वो इतने मार्क्स का नहीं होता है, वो मैं उसको स्किप कर देता था। और ओके। एक चीज़ और मैंने जो 2020 में मिस्टेक की थी, वो ये था कि एक क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा था वहाँ पे। तो उस क्वेश्चन हुँ, में मैंने 10 मिनट लगा दिए थे, 15 मिनट लगा दिए थे। तो हुँ। उसकी वज़ह से एग्ज़ाम में मेरे को पैनिक हो गया कि यार मेरे से हो नहीं रहा, मेरे हाथ काँपने लगे थे वहाँ पे 2020 में। वो नहीं करना था इस बार, क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 2 ही मार्क्स का है, अगला क्वेश्चन पे चलो वो ईज़ी होगा। हाँ, और मैंने सर सवाल तो प्रीवियस सारे 5 करने छः 100% सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 100% हाँ, एक्यूरेसी चाहिए। हाँ सर वही, वो हमारा भी होना चाहिए। या वो होना चाहिए। और एक चीज़ और मैंने आइडेंटिफ़ाई करी थी सर कि जैसे क्या होता है 1 से लेके 65 क्वेश्चन में 35 से 40 के बीच में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उनका लेवल थोड़ा हाई होता है। हुँ, मीन्स वो टफ क्वेश्चन डालेंगे उसमें 2-3 और जो हुँ, 25 से 27, 28 के बीच में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी थोड़े से वो अच्छे क्वेश्चन डालते हैं, जहाँ पे फँस सकते हैं हम। तो मेरा पहले से हुँ, ही हुँ, टारगेट होता था कि इस रेंज में कोई क्वेश्चन मेरे को टफ मिलेगा तो मैं उसको छोड़ दूँगा। हुँ, हुँ, और हुँ। फिर एक चीज़ और थी कि जो लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं गेट में 60 टू 65 वो बहुत ईज़ी होते हैं। इस बार भी सर काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन थे वो, देखते ही होने वाले। एक तो हाँ, क्वेश्चन इतना ईज़ी था कि वो 1 मार्क का क्वेश्चन लग रहा था मुझे, मैथमेटिक्स का, वो 2 मार्क्स में पूछा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये सब चीज़ें मैंने आइडेंटिफ़ाई की, तो इससे मेरी एकदम से मेरे को अंदर 10-15 नंबर्स का गेन हुआ, इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करने के बाद। और मैंने हुँ, फाइंड किया कि मेरे पास टाइम सफिशिएंट हो जा रहा है, ओके। ठीक है? उसके बाद फिर धीरे-धीरे सर मेरी एक्यूरेसी बढ़ने लगी, स्पीड बढ़ने लगी और फिर मैं थोड़ा-सा ये स्ट्रैटेजी भी बनाई मैंने कि जैसे 2020 में पेपर टफ था, फिर 24 में टफ था, 23 में टफ था। तो तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल के लिए प्रिपेयर रहना है कि पेपर को जज नहीं टफ करना भी आ एग्ज़ाम में सकता बैठ है, के। आसान भी आ सकता है। हाँ, तो तुम्हें आता है वो सही करना है, पेपर को जज नहीं करना कि पेपर तो भारी है क्या मेरे से नहीं हो रहा। सभी से नहीं हो रहा सर वो, अगर वो भारी है तो। और ईज़ी है, हुँ, तो फिर वो सभी से होने वाला है। वो फ़ियर तो ऑफ अननोन तुमने अपने दिमाग से हटा ही दिया। हाँ, फ़ियर ऑफ हाँ अननोन सर। हो गया कि यार मुश्किल आएगा, आसान आएगा, पता नहीं। छोड़ो, जो आएगा देखी जाएगी। हाँ। बस अपना जो क्वेश्चन आता है उसको पिक करना है, ढूँढ-ढूँढ के क्वेश्चन करने हैं, अगर बहुत ज़्यादा भारी भी है तो एग्ज़ाम को ढूँढ-ढूँढ के करना है। जैसे मैंने हाँ, सर एस का मैंने मॉक टेस्ट दिया था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो उसका हुँ, लेवल हुँ। लिटिल बिट हायर साइड था। बट मैं बहुत अच्छा, चिल तरीके से कर रहा था, इवन मैंने घर पे बैठा था तो 10 मिनट लेट स्टार्ट मैंने पेपर दिया था, 2 बजे एग्ज़ाम था, तो मेरा 2:15 हुँ, पे स्टार्ट हुआ था। अभी मेरे को कुछ पैनिक नहीं हुआ था, मैं उसमें स्किप करते गया क्वेश्चन, अच्छा ये भारी है, इसको छोड़ते हैं, अगला करते हैं, इसको छोड़ते हैं, अगला करते हैं। उसमें इस बार एट्स वालों ने क्या किया था, बहुत सारे मल्टीपल सेलेक्ट वाले भी डाले थे, बहुत हाँ, सारे थे सर उसमें, मतलब 3-4 क्वेश्चन थे अराउंड, तो वो क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। तो मैंने उनको सबको स्किप करते गया, फिर बाद में मेरे पास सफिशिएंट टाइम बचा आधे घंटे का, तो मैंने हाँ, वो वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए थे इस बार उसमें। तो मेरे अराउंड सर 70 टू 80 के बीच में मार्क्स आए थे, एग्ज़ैक्टली याद नहीं रहा। अच्छा। तो मैंने देखा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें मतलब वर्क कर रही हैं मेंटली, और जो मेरी एक्यूरेसी स्पीड वो सब आ रही है। उस तो एक टेम्परामेंट तुमने मेंटेन करना शुरू किया अपना और हाँ, टाइम को ढंग से मैनेज करना शुरू किया विदिन द प्रपोज्ड 3 आवर्स ऑफ योर हाँ, एग्ज़ाम टाइम। हाँ। और मैंने कभी भी एग्ज़ाम के जो टेस्ट के मार्क्स मार्क्स आते थे उनको दिमाग पे हावी नहीं होने दिया कि मेरे जैसे एक बार 44 मार्क्स थे, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे नहीं आता। एक बार मेरे 87 टू 90 मार्क्स आए, तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे को ही मार्क्स आ रहे या फिर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अब तो मेरे वहाँ भी आ जाएँगे। मतलब मैं बहुत न्यूट्रल था इन चीज़ों को लेके। हुँ, बस मैं जजमेंट ज़ीरो अपनी कर दी। लर्निंग करते गए। हाँ, जजमेंटल नहीं हुआ बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेके। एंड देन फिर एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी से मैं एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने लगा। 2 मार्क्स में इस बार सर 2 मार्क्स में मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ, जो मैकेनिकल के मार्क्स से। एक भी बहुत ही एमएसी गज़ब। मेरा गलत नहीं हुआ, हुँ, सारे मेरे गलत सही कहाँ थे। हुए थे? गलत 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, 1-1 मार्क्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, वो मुझे नहीं आते थे हुँ, और हुँ, 6 नंबर का तो मेरा एप्टीट्यूड गलत हो गया था।
एक क्वेश्चन तो मतलब यू अंडरस्टैंड नाउ, मोस्ट ऑफ द जितने भी टॉपर्स आप देखेंगे, अभी तक की मेरे इंटरव्यूज में इकलौता मैंने ऐसे टॉपर देखा है जिसके एप्टीट्यूड में नंबर जा रहे हैं और टेक्निकल पूरा हाँ, साउंड साउंड है पूरा। वैसे हाँ 6 सर। नंबर एप्टीट्यूड में खोना, मतलब 15 में से 9 नंबर तो चलो ठीक है। अब उसका नेगेटिव मार्किंग भी अगर जोड़ते हो तो आई डोंट नो हाउ मेनी एमसीक्यूज वर देयर जो तुमने गलत करे, बट उसके हिसाब से 8 8.5 नंबर तुम्हारे बन रहे होंगे शायद से, हाँ, अगर हम नेगेटिव तो मार्किंग जोड़ देते हैं। इमेज वाला क्वेश्चन था, उसका मुझे हर्ट होता है पूरा अभी तक, कि मैंने वो पहला ही क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। और मेरे जितने भी मिस्टेक्स हैं वो स्टार्टिंग के 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में मेरे मार्क्स कटे हैं, बाकी मेरी फिर हाँ आगे 100% एक्यूरेसी रही है लास्ट में। जी। ओके, हाँ। चलिए और आशुतोष, हम्म, आपका एक्सपीरियंस एक तो बहुत ही जबरदस्त है। जबरदस्त इस सेंस में है कि ओवर द इयर्स आपको 2019 से 2025 6 साल का ये आपका जो प्रेजरवेरेंस रहा है टुवर्ड्स योर करियर इन जनरल, आपके करियर के प्रति, कि कोई भी चीज एक एक साल या आप ऐसे एक्सपेक्ट करें कि जब मैंने 4 साल कर लिए तो मेरे को मिल 4 साल क्लियर करते ही मुझे कोई चीज मिल जाएगी। एक सर्कमस्टेंसेस को आपने बियर किया, कोविड के सर्कमस्टेंसेस को बियर किया, उसके बावजूद नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगी, एनटीपीसी में काम किया, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में भी गए, यू ट्राइड टू स्विच ऑल्सो, उसके बाद आपको नौकरी एक और मिल गई, उसके बावजूद यू रिटर्न बैक टू गेट एग्जाम एंड यू आर विलिंग टू गो फॉर योर ड्रीम्स, गोइंग फॉर डीआरडीओ दिस ईयर। आप डीआरडीओ में मोस्ट प्रोबेबली आपका हो ही जाएगा। एंड आपका सेकेंडरी एम क्या है इसके बाद? इंजीनियरिंग सर्विसेज। डोंट डोंट यू वांट अभी टू अपीयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज दिस ईयर? सर मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हाँ, हैं एंड रेलवेज आपका मेन गोल है, राइट? हाँ, चलिए, बढ़िया। right, ऑल द बेस्ट फॉर दैट और कीप ऑन प्रिपेयरिंग। एंड मैं तो कहूंगा कि सिविल सर्विसेज भी दो, क्योंकि जिस तरीके का आपका एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड इन द सेंस जिस तरीके का आपकी टेक्निकल अपब्रिंगिंग है सब्जेक्ट्स की, वो बहुत साउंड है। जो आप अचीव कर पाए हैं ये हर एक कोई अचीव नहीं कर पाता इतने कम टाइम की प्रिपरेशन में, क्योंकि आपने रिवाइव किया अपने पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, और आपने 4 साढ़े 4 महीने में जितनी भी आपने पढ़ाई करी एग्जाम से पहले, और सवालों पे ज्यादा फोकस किया, टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस किया, एंड यू हैव अचीव दिस। तो व्हाट आई थिंक इज यू कैन थॉरली गो फॉर हायर लेवल एग्जामिनेशंस आल्सो। चलिए आशुतोष, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड ये मेरे लिए एक प्रिविलेज की बात थी कि मैं आपको सुन सका, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को भी काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, बस प्रैक्टिस, और साथ ही साथ अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते चले जाओ, परसेवेयर करते थैंक चले जाओ, आगे आपको मंजिल मिली जाती है। चलिए, यू सर। थैंक यू वेरी मच आशुतोष, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।